देखिए, समय पर पेंशन मिलना आपका ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये हजारों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए एक लाइफलाइन है। तो यहीं पर पेंशन रूल्स को अपडेट किया गया है 8 बड़ी गाइडलाइंस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के तरफ से दिया जा रहा है लाइफ सर्टिफिकेट्स से जुड़ी हुई, जो हर एक पेंशनर्स को जानना ही चाहिए। अपडेट किया गया है 1 अप्रैल 2025। तो चलिए जानते हैं क्या है ये अपडेट। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये पर्टिकुलर आरबीआई मास्टर सर्कुलर किसी भी पुराने सरकारी निर्देश को रिप्लेस या फिर ओवररीड नहीं करता है। पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा जारी पहले के सभी निर्देश जो आरबीआई ने सर्कुलेट किया है वही लागू रहेंगे जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनमें कोई बदलाव ना करे। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड दिलो, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि आप सभी लोगों तक कानूनी भाषा को सरल बनाते हुए साधारण तरीके से मैसेज पहुंचा सकूं, और यही हमारा उद्देश्य है। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। यहीं पर 8 बड़े गाइडलाइंस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। पहला पॉइंट, अपडेशन रिलेटेड टू डियरनेस अलाउंस। जब भी सरकार डियरनेस रिलीफ का रेट बढ़ाती है तो बैंक्स को पेंशन की रकम अपडेट करके पेंशनर्स को बढ़ी हुई रकम देनी होती है। इस मामले में आरबीआई कहता है कि बैंक्स को सरकार के मेल, फैक्स, ईमेल के जरिए मिलने वाले ऑर्डर्स या फिर सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर डीआर का नया रेट देखकर तुरंत पेमेंट करे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड अपडेट, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के कहा जा रहा है पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब उनकी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो। अपडेट नंबर 3, जो सारे बुजुर्ग बीमार है उनको अभी एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगा। वो भला कैसे? आरबीआई ने कहा है कि जो सारे सीनियर सिटीजन पेंशनर्स है, खास करके वो सारे पेंशनर्स जिनकी उम्र 70 साल या फिर उससे ज्यादा है, जो भारी बीमारी, डिसेबिलिटी या आंखों की दिक्कत से सफर कर रहे हैं, उनके घर या जगह पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट लेने की सुविधा दे। यहीं पर अगर कोई पेंशनर बेड रिडन है, साइन नहीं कर सकते, तो बैंक एक अधिकारी उनके घर भेज सकते हैं, प्रेफरेबली उसी ब्रांच से, और वो अधिकारी चेक भरने में या फिर विड्रॉल फॉर्म भरने में मदद करेगा 2 गवाहों के सामने। चौथी अपडेट में बताया जा रहा है सपोर्ट किया जाएगा पेंशनर्स को। पेंशनर इतने असुस्थ है कि वो अंगूठा भी सही से लगा नहीं पा रहे हैं, उस परिस्थिति में गवाहों की मौजूदगी जरूरी है। ये गवाहों में से एक गवाह बैंक के कोई भरोसेमंद कर्मचारी होना पड़ेगा। सारा प्रोसेस गवाहों के सामने किया जाएगा। 5वीं अपडेट, फैमिली पेंशन को लेकर। अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन उसी अकाउंट में जाएगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, स्पाउस का नाम पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर पर लिखी होनी चाहिए। इसमें नई अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती, इससे मुश्किल वक्त में पेपर वर्क कम होती है। अपडेट नंबर 6, अगर बैंक गलती से ज्यादा पेंशन भेज देता है आपके बैंक अकाउंट पर, तो पहले पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी से सलाह ले। लेकिन अगर गलती बैंक की है तो बिना पेंशनर को परेशान किए सरकार को एक्स्ट्रा पैसा वापस करे। 7वीं अपडेट पर कहा जा रहा है एक्नॉलेजमेंट स्लिप के बारे में। अब ये क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। अक्सर देखा जाता है बैंक वाले पेंशनर्स को परेशान करते रहते हैं। जब भी आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, बैंक को आपको एक साइन की हुई एक्नॉलेजमेंट स्लिप देनी चाहिए। अगर आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो तो डिजिटल रिसिप्ट आपको मिलनी चाहिए, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहीं पर लास्ट 8वीं पॉइंट पर कहा जा रहा है गेट पेमेंट फॉर डिलेज। अगर आपको पेंशन मिलने में देर हो रहा है, अगर पेंशन या फिर एरियर्स आपको लेट मिलता है, तो बैंक को सालाना 8% ब्याज के साथ आपको कंपेंसेशन देना चाहिए। ये पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाना चाहिए बिना आपके मांगने के। ये था कुछ मेजर पेंशन रूल्स रिलेटेड अपडेट जो अपनी पेंशन केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए स्कीम्स के जरिए प्राप्त करते हैं। ये भुगतान अथॉराइज बैंक के जरिए किया जाता है, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर सर्कुलर डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन बाय एजेंसी बैंक्स
का पालन करते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर सर्कुलर से उठ करके आ रहा है। तो ये रहा वो ऑफिशियल सर्कुलर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। अगर ऐसा ही कोई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो इस सर्कुलर का एक प्रिंट आउट कॉपी लेते हुए बैंक के पास जाइए, बैंक वाले को बताइए और बोलिए कि ये सारे चीज रेगुलेशन पर लिखा गया है, आपको पालन करना ही पड़ेगा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई अपडेट है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है तो प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये भी जरूर आएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो।